हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था स्किन मतलब त्वचा। हम क्या जाने थे? त्वचा के बारे में, त्वचा के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो अब आज हम जानेंगे उसके एमसीक्यू को, मतलब उस पर आधारित जितने भी प्रश्न आते हैं आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए चेक करते हैं आपकी तैयारी को कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप अपने आप को नहीं जांच सकते कि मेरा कितना तैयार है या आप कितने पानी में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन होगा? लीवर, स्किन, लंग्स या ब्रेन? तो कौन होगा? स्किन मतलब त्वचा। जो आप ऊपर से ये पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी आप ये पार्ट ऊपर वाले लेयर देख रहे हैं, क्या है? हमारी त्वचा। अब त्वचा को मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्वचा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ह्यूमन स्किन? मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो कितनी परतें होती हैं? 2, 3, 4, 5। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? नाम बताइए, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आते हैं आपके एपिडर्मिस, देन फिर डर्मिस की लेयर आती है और लास्ट आता है हाइपोडर्मिस। तो ये तीनों लेयर है किसकी? त्वचा की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड? अभी देखिए मैंने बताया है, तीनों लेयर मैंने बता दिया। तो सबसे आउटर लेयर कौन सी थी यहाँ पर? आपकी एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है या आपका स्ट्रेटम है? तो सबसे आउटर आपका जो अपर लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है, क्योंकि डर्मिस जस्ट आपके एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और उसके जस्ट नीचे लास्ट आपका है हाइपोडर्मिस। और इसी हाइपोडर्मिस से ही क्या होती हैं? जो बोन हो गई चाहे मसल्स हो गई, वो इसी से अटैच होती हैं। और डर्मिस लेयर से ही जो आपके हेयर आपके स्किन पर दिखाई देते हैं, इसी डर्मिस लेयर से ही क्या होते हैं? एराइज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मिलेनिन प्रोवाइड व्हाट टू द स्किन? मतलब मिलेनिन त्वचा को क्या प्रदान करता है? सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, कलर या ऑयल? तो क्या प्रोवाइड करता है ये? कलर। जो आपके स्किन की कलर है, स्किन के कलर या बालों के कलर, आंखों के कलर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिलेनिन, ठीक है। और ये कहाँ से बनता है? मेलानोसाइट सेल से। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन यूजिंग सनलाइट? मतलब त्वचा सूर्य की रोशनी से कौन, मतलब जो सूर्य की रोशनी है उससे त्वचा को कौन बचाता है? कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सूर्य की रोशनी से आपको पता है कौन सी विटामिन बनती है? विटामिन डी, क्योंकि सूर्य की किरण में क्या पाया जाता है? विटामिन डी। आपको पता ही होगा ये। अब ये नहीं कि लेके चले दोपहर में ही विटामिन डी लेने लगे, ठीक है। विटामिन डी अगर आपको कब मिल चाहिए तो आपको ये सुबह वाली जो एकदम जो लाल टाइप का, जब सूर्य भगवान जब सूर्य निकले रहते हैं तो वहाँ तब उस समय आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो सकती है। अब ये नहीं कि पूरे दिन आप धूप खाते रहिए और विटामिन डी लेते रहिए, तो ऐसा नहीं है। विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन स्वेट ग्लैंड? त्वचा की किस परत में पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं? किसमें पाई जाएंगी? एपिडर्मिस, डर्मिस या सबक्यूटेनियस या स्ट्रेटम? तो किस लेयर में? जो आपकी डर्मिस की लेयर है, मतलब जो हमारे त्वचा की जो सेकंड लेयर है, वहीं पर ही क्या पाई जाती हैं? पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉज पिंपल्स? मुहासे किसके कारण होते हैं? डस्ट के कारण, ऑयल ग्लैंड ब्लॉकेज के कारण, कोल्ड के कारण या स्वेटिंग मतलब पसीने की वजह से? तो किसके वजह से? जब ऑयल ग्लैंड क्या हो जाते हैं? ब्लॉकेज हो जाते हैं। मतलब आप सीबेसियस जो ग्लैंड है वो क्या करता है? ऑयल का सिक्रीशन करता है, ठीक है। मतलब सीबम का सिक्रीशन करेगा। तो ये क्या करता है? हमारे जो स्किन है उनकी एक तरह से
प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करता है। मतलब क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा पसीने को या पानी को क्या होता है, रुकने नहीं देता, उनको रिमूव करता है, मतलब हमेशा नमी बनाए रखता है हमारे स्किन को। तो लेकिन जब बहुत ज़्यादा मतलब तैलीय त्वचा होगी, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होगी, तो भी आपको जो कील मुहासे होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑयल ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज स्किन मेड अप ऑफ। त्वचा किस प्रकार की ऊतक से बनी होती है, किस प्रकार से, मस्कुलर से, कनेक्टिव टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से या नर्वस से। तो किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से हमारी क्या बनी होती है, जो स्किन की टिश्यू होती है। अगला क्वेश्चन है, विच पिगमेंट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी रेज। मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सा वर्णक त्वचा को बचाता है, कौन सा वर्णक बचाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो शरीर के अंदर आपका पाया जाने वाला ये भी पिगमेंट है, लेकिन ये क्या करेगा, ये तो आयरन के लिए होता है। क्लोरोफिल पौधों के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। केराटिन, ये आपका सबसे ऊपर वाला लेयर, मतलब ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस, मतलब वाटरप्रूफ पार्ट होता है। और लास्ट है आपका क्या, मिलानिन। तो मिलानिन ही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यही यूवी रेस से बचाने का काम करता है। और देखिए, जिसमें जितना ज़्यादा मिलानिन पिगमेंट पाया जाएगा उसकी त्वचा उतनी ही डार्क होती है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्किन सेंसेस टच। त्वचा का कौन सा भाग स्पर्श को महसूस करता है, कौन सा भाग करेगा, एपिडर्मिस, डर्मिस, नेल्स या पोर्स। तो कौन करेंगे, डर्मिस, क्योंकि डर्मिस में ही क्या होते हैं, नर्व एंडिंग पाया जाता है, जो क्या करते हैं, हमारे जो सेंसेस हैं उनको क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। मतलब जो भी स्पर्श है, जो भी मतलब टच है, उसको कौन महसूस करता है, कौन फील करता है, हमारा डर्मिस वाला लेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटीन मेक्स स्किन वाटरप्रूफ। कौन सी प्रोटीन जो होती है हमारे स्किन को वाटरप्रूफ बनाती है, कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन या मिलानिन। तो कौन बनाता है, केराटिन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। What is the function of sebaceous gland। अभी मैंने बताया sebaceous gland के बारे में, ये क्या करता है, ऑयल का सिक्रीशन करता है। तो sebaceous ग्रंथियों का क्या कार्य है, स्वेट प्रोडक्शन, हेयर ग्रोथ, ऑयल सिक्रीशन या विटामिन स्टोरेज। तो क्या करेगा, ये ऑयल का सिक्रीशन करता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सीबम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज कॉजेज वाइट पैचेज ऑफ स्किन। मतलब कौन सा रोग त्वचा पर सफेद धब्बे बनाता है, कौन सा बनाएगा, एक्निजीमा या सोरेसियस, आपका सोरिएसिस या विटिलिगो, या आपका विटिलाइगो को ही बोलते हैं सफेद दाग, या स्कैबिस। तो क्या बनाता है आपका, विटिलाइगो या फिर विटिलाइगो बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, सी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेकल्स आर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ। मतलब जो झाइयाँ पड़ती हैं आपके चेहरे पे, जो झाइयाँ देखने को मिलते हैं, वो किसके संचय के कारण होता है, मतलब किसके जमाव के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, स्वेट मतलब पसीने के कारण, केराटिन प्रोटीन के कारण, या मिलानिन पिगमेंट के कारण, या ऑयल के कारण। तो किसकी वजह से होते हैं, मिलानिन पिगमेंट के ज़्यादा अगर एक्युमुलेशन हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, हमारे शरीर मतलब स्किन पर क्या होती हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। त्वचा की सबसे अंदर की परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे अंदर वाली परत को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू स्वेट ग्लैंड हेल्प रेगुलेट। मतलब पसीने की ग्रंथियां किसे नियंत्रित करने में मदद करती हैं, किसे नियंत्रित करने में मदद करेंगी, डाइजेशन को। डाइजेशन किसका काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, या आप रिस्पिरेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को। और इस प्रोसेस को मतलब तापमान नियंत्रण को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस।
होमोस्टैसिस। ठीक है, तो ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन बी। तो अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तापमान नियंत्रण की, तो कैसे होगा? पसीने की ग्रंथियों से। तो जब देखिए जब बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो हमारे शरीर से क्या होता है? पसीना निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना बाहर निकलेगा। अब जब पसीना बाहर निकलेगा तो जैसे ही हवा के संपर्क में है तो आपको थोड़ा सा कोल्डनेस महसूस होता है। मतलब पसीना जितना ही बाहर आएगा तो फिर आपको कुछ देर बाद आपके शरीर को क्या होती है? ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो आपके शरीर का टेम्परेचर है प्लस जो बाहर का टेम्परेचर है वो दोनों क्या होते हैं? मेंटेन हो जाते हैं। इससे आपको गर्मी कम लगती है। तो इसलिए एक तरह से ये क्या करते हैं? कोल्डनेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किन कैंसर इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। त्वचा का कैंसर मुख्य रूप से किस कारण होगा? तो वाटर पोल्यूशन के कारण, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, बैक्टीरिया या कोल्ड वेदर के कारण। तो किसकी वजह से होगा? यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट किरणें। मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं? पराबैंगनी किरणें भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्किन कंडीशन कॉजेस रेडनेस एंड इचिंग। कौन सी त्वचा की स्थिति लालपन और खुजली का कारण बनती है? क्योंकि आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो खुजली भी होती है और क्या होगा? आपको लाल मतलब शरीर पे लाल लाल दाने भी दिखाई देंगे। तो किसकी वजह से होते हैं? सोरियासिस के कारण, एक्जिमा के कारण, या विटिलाइगो के कारण, या फिर डैंड्रफ के कारण। तो किसके वजह से होते हैं? आपके एक्जिमा के कारण। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच स्किन पार्ट ग्रोज नेल। त्वचा का कौन सा भाग नाखूनों को बढ़ाता है? तो नेल प्लेट, नेल मैट्रिक्स, या क्यूटिकल, या नेल बेड। तो कौन बनाएगा? नेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑयल इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय स्किन। त्वचा द्वारा स्वाभाविक रूप से कौन सा तेल उत्पन्न होता है? तो स्वाभाविक रूप से कौन सा होगा? कोकोनट ऑयल होगा। कोकोनट ऑयल तो आपके कोकोनट ट्री से होगा। ठीक है, सेबम, ऑलिव ऑयल, तो ये ओलिविया के ट्री से प्राप्त होगा। कैस्टर ऑयल कैस्टर के ट्री से होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सेबम, क्योंकि ये तीनों ट्री से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन सेबम हमारे जो सीबम है वो हमारे स्किन से प्रोड्यूस होते हैं, और सीबम क्या है? एक प्रकार का ऑयल होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस एक्नी। मुहासों का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? किसके वजह से त्वचा पे मुहासे हो जाते हैं? तो इशर्सिया कोलाई, या स्ट्रेप्टोकोकस, या प्रोपिनियो बैक्टीरियम एक्नीस के कारण, या फिर स्टेफाइलोकॉकस। तो किसके वजह से होता है? तो आपका होता है प्रोपिनियो बैक्टीरियम एक्नी की वजह से क्या हो जाता है? मुहासे हो जाते हैं हमारे स्किन पर। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्किन्स पीएच लेवल इज यूजुअली। त्वचा का सामान्य पीएच स्तर क्या होता है? नॉर्मली हमारी जो त्वचा है उसका पीएच कितना होता है? 2 होता है, 5.5, 7 या 9। तो कितना होता है? लगभग 5.5। मतलब थोड़ा सा क्या होगा आपका? ये अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स। त्वचा का कौन सा भाग रक्त वाहिकाएं रखता है? इसमें से कौन सा भाग रक्त वाहिकाएं रखेगा? एपिडर्मिस, डर्मिस, या नेल, या स्ट्रेटा कॉर्नियम। तो किस लेयर में? डर्मिस वाले लेयर में। आपको पता होगा यहाँ पर ही आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, डर्मिस वाले लेयर में नहीं। जैसे अगर जब भी आपको कट होता है, कहीं पे भी आपका हाथ कटता है कुछ भी, तो वो जब डर्मिस लेयर तक कटेगा तभी आपको क्या होगा? वहाँ से ब्लड निकलेगा। अदरवाइज अगर आपका सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कटता है, मतलब एपिडर्मिस वाला पोर्शन, तो जब हल्का सा कभी देखिएगा खरोच आता है तो वहाँ से ब्लड नहीं निकलता है। मतलब बात करें इस एपिडर्मिस का, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन इस डर्मिस वाले लेयर में आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट गिव स्किन इट्स इलास्टिसिटी। त्वचा को लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो लचीलापन कौन प्रदान करेगा? कोलेजन, इलास्टिन, मिलेनिन, या केराटिन। तो कौन करेगा?
इलास्टिन जो आपका होता है वही क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। ये हमारी त्वचा को देखते होंगे आप, थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा बहुत लचीलापन देखने को मिलता है, वो इलास्टिन के कारण। अगला है डेड स्किन सेल्स आर शेड फ्रॉम विच लेयर। अब मृत त्वचा कोशिकाएं किस परत से झड़ती हैं, किस परत से झड़ेंगी, डर्मिस से, स्ट्रेटम कॉर्नियम से, या हाइपोडर्मिस, या बेसमेंट लेयर। तो किससे होंगी, स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेयर से। और ये आपका कहाँ पे बनता है, एपिडर्मिस वाले रीजन में। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन हेयर फॉलिकल्स। त्वचा की किस परत में बाल कूप होते हैं, तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, या कॉर्नियम। तो किसमें, डर्मिस लेयर में। तो ये जो आपके बाल कूप क्या है, जैसे आप देखते होंगे, आप अपने स्किन पर देखेंगे, यहाँ से जैसे ऐसे थोड़ा सा आपको गड्ढा जैसा दिखेगा, और यहाँ से आपको हेयर मतलब एराइज होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो आप जिसको बोलते हैं रोए, ठीक है, तो वो किस लेयर से, इसी डर्मिस वाले ही लेयर में आपको बाल कूप या हेयर फॉलिकल दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्किन डिटेक्ट पेन एंड टेम्परेचर। त्वचा का कौन सा भाग दर्द और तापमान को महसूस करता है, तो कौन सा भाग महसूस करेगा, स्वेट ग्लैंड करेगा, या नर्व एंडिंग करेगा, या ऑयल ग्लैंड करेगा, या मेलानोसाइट करेगा। तो कौन करेगा, नर्व एंडिंग, क्योंकि इसके पास क्या है, नर्व एंडिंग पाया जाता है। तो ये जितने भी सेंसेशन है उसको रिसीव करने का कौन काम करेगा, यही नर्व एंडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है बर्न्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी डिग्रीज। जलने की चोटों को कितने डिग्री में वर्गीकृत किया जाता है। आप कितने डिग्री का मतलब वो डिग्री सेल्सियस नहीं पूछ रहा, मतलब कितने भागों में। तो जो त्वचा होती है उसकी कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। तो 3 लेयर में आपके एपिडर्मिस वाले भी लेयर में हो सकता है, डर्मिस में भी हो सकता है, ठीक है, और हाइपोडर्मिस में भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, मतलब 3 डिग्री में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेजन इन स्किन। त्वचा में कोलेजन का कार्य क्या है, कलर देगा, स्मेल, या स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, या ऑयल प्रोडक्शन। तो क्या करेगा, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज कॉजेज थिक स्केली स्किन पैचेस। कौन सा रोग मोटी पपड़ीदार त्वचा के धब्बे बनाता है, कौन सा बनाएगा आपका, एक्नी बनाएगा, या सोरियासिस, या रिंगवॉर्म, या एक्जिमा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोरियासिस। ये आपके क्या करता है, ये मोटी पपड़ी के सफेद धब्बे बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।